हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स जो पार्ट 1 है रिलेशन और फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा गया है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइंड है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, गिवन बाई एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमको क्या करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है रियल नंबर से रियल नंबर में एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि ये नीदर 1 नॉर ऑन टू, मतलब ये 1 भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है। इसको प्रूव करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, रियल नंबर में पहला जो होता है उसको डोमेन बोला जाता है, दूसरा आर जो है उसको कोडोमेन बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो फंक्शन हमको गिवन है एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान से समझिएगा, पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इन्होंने एक बात लिखी हुई है बकायदा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये लेस देन होता है या इक्वल टू होता है एक्स के। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये जो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमको हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ऑलवेज गिव्स इंटीजर वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू देगा? इंटीजर। मतलब इसमें आप कुछ भी डालेंगे वो आपको इंटीजर वैल्यू देगा। कौन सी इंटीजर वैल्यू देगा? ये वो इंटीजर वैल्यू देगा जो x से लेस देन हो या उसके इक्वल हो। मतलब क्या है, जैसे समझिए, जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर मान लीजिए -1 है, इधर मान लीजिए -2 है, ऐसे। अब अगर यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो इक्वल टू x दे देगा, जो ये इंटीजर हम रख रहे हैं, मतलब 1 रखेंगे तो ये 1 दे देगा। ठीक है, अगर हम 2 रखेंगे तो ये 2 दे देगा। क्यों? 1 और 2 इंटीजर है। अगर मान लीजिए 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर रखते हैं हम, जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हमने इंटीजर रखा 1.5, ध्यान से समझिएगा, तो ये कहता है कि ये या तो x के इक्वल होगा या x से लेस जो इंटीजर होगा उसको दे देगा। ठीक है, या तो x देगा या इससे लेस जो इंटीजर होगा। तो जैसे मान लीजिए 1.5 यहाँ है, 1.5 से पहले जो इंटीजर होगा वो उसको दे देगा। मतलब 1.5 की वैल्यू क्या आएगी, ये भी आपकी 1 आएगी। नोटिस करिए, अगर यहाँ पे हमने 1.8 रखा तो ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा, तो 1.8 से पहले जो इंटीजर आएगा वो उसको दे देगा, 1 दे देगा। अगर मान लीजिए 0 और 1 के बीच में आप कोई इंटीजर लेते हैं, जैसे 0. मान लीजिए 5 ले लिया, तो 0.5 के पहले 0 और 1 के बीच में आएगा, उसके पहले जो इंटीजर आएगा, मतलब कौन सा इंटीजर है, 0, तो ये 0 दे देगा। अगर आप यहाँ पे 0.7 रखेंगे तब पर भी ये क्या दे देगा, 0। समझ में आया? अगर इंटीजर 1 है तो 1 दे देगा, 2 है तो 2 दे देगा, 1.5 है तो 1.5 से पहले जो इंटीजर है वो दे देगा, अगर 1.8 है तो 1.8 से पहले जो इंटीजर है वो दे देगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए -1 और 0 के बीच में आप कोई भी इंटीजर रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रख लिया मान लीजिए 3 रख लिया, -0.3,
-0.3 अगर हमने रखा है यहाँ पे, तो -0.3 किसके बीच में आएगा, ठीक है, -0.3 जो होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, -1 और 0 के बीच में आएगा -0.3। तो इससे पहले जो इंटीजर है, इससे पहले कौन सा इंटीजर है, -1, ठीक है, इसके पहले कौन सा इंटीजर है, -1, तो ये -1 दे देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे -1.2 रखते हैं, तो -1.2 से पहले जो इंटीजर है, -1.2 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, -2 और -1 के बीच में। तो इससे पहले जो इंटीजर होगा, इससे पहले कौन सा इंटीजर है, -2, तो ये -2 दे देगा। अगर यहाँ पे आप -2 रखेंगे तो ये -2 दे देगा। यहाँ पे अगर आप -5 रखेंगे तो ये -5 दे देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमेशा हमेशा और हमेशा आपको क्या देता है, हमेशा आपको ये देगा एक इंटीजर वैल्यू। कौन सी इंटीजर वैल्यू, अगर इंटीजर है तो इंटीजर दे देगा, और इंटीजर नहीं है तो उससे पहले जो इंटीजर आता है वो वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ पे -0.3 किसके पहले आएगा, -1 और 0 के बीच में आएगा, तो इसके पहले कौन सा इंटीजर है, -1, तो ये -1 दे दिया, ठीक है। -1.2, जैसे यहाँ पे -1.2 लिखे हैं, तो -1.2 के पहले कौन सा इंटीजर है, तो -2 दे देगा, ठीक है। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में था। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 भी नहीं होगा, ऑन 2 भी नहीं होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, तो हम ऐसा 2 एलिमेंट ले लेंगे डोमेन में, जिसके लिए को डोमेन में एक ही इमेज आ जाए, मतलब सेम इमेज आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो आपका 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या चेक करेंगे, 1 फॉर 1 फंक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम 1 फंक्शन की बात करेंगे, 1 फंक्शन की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए इस रियल नंबर में हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हमने ले लिया 0.7, ठीक है, x1, और यहाँ पे x2 की वैल्यू हमने ले लिया 0.8। अब ध्यान से समझिएगा, 2 एलिमेंट हमने लिया है, कहाँ पे, बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन मतलब यहाँ रियल नंबर में, रियल नंबर में हमने 2 एलिमेंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इमेज देखेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर हम 0 मॉड मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 निकालेंगे, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.7 जो कि क्या आ जाएगा, 0, मतलब 0.7 के पहले जो इंटीजर आ जाएगा 0। और यहाँ पे अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2 देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.8, ये भी क्या आ जाएगा, 0। आप देख रहे हैं कि हमने x1 और x2 रियल नंबर है, इसमें हमने 2 इंटीजर लिया 0.7 और 0.8, जिसका आपके को डोमेन में इस रियल नंबर में एक ही इमेज है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम ये फंक्शन, ये पहला रियल नंबर है, ये दूसरा रियल नंबर है, और fx हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर यहाँ 0.7 रखे हैं, 0.8 रखे हैं, तो यहाँ पे जो इमेज मिल रहा है वो सेम ही इमेज मिल रहा है, तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट 1 फंक्शन, 1 फंक्शन because there are same image of more than 2 elements in of domain इन कोडोमेन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन 1 क्यों नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में डोमेन के 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का सेम ही इमेज है, ठीक है। क्या लिखे हैं, मोर देन 2, मतलब 2 या मोर देन 2 एलिमेंट का 2 से ज़्यादा इमेज है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये 1
नहीं है, ठीक है। अब क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू फंक्शन। अब हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये 1 to फंक्शन नहीं है, तो इधर का थोड़ा इरेज करेंगे, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इधर का हम थोड़ा इरेज करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये इट इज नॉट 1 फंक्शन बिकॉज देयर आर सेम इमेज ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इन कोडोमेन, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन 1 नहीं है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ऑन टू फंक्शन। इधर का थोड़ा इरेज कर लेते हैं, उसकी जरूरत हमको पड़ेगी, इसलिए उधर का इरेज नहीं करते हैं। अब देखिए क्या देखेंगे, ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू, कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, कोई फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब कोडोमेन के हर एलिमेंट का डोमेन में एक प्री इमेज हो, ठीक है, या जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए, तभी फंक्शन क्या होता है, हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। या एनसीईआरटी में इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, फॉर एवरी, देखिए कैसे प्रूव करेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R, मतलब कि कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, मतलब कि डोमेन फॉर विच fx जो है वो y के बराबर हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोडोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और वो एलिमेंट अगर हम x का कोई भी x ऐसा एलिमेंट रखें जो उस y के बराबर आ जाए, तो फंक्शन जो होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम कोडोमेन में 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 2 के बराबर होगा, कब, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम y की वैल्यू डोमेन में 3 ले लेते हैं, तो x में क्या रखना पड़ेगा, हमको 3 रखना पड़ेगा, तभी 3 मिलेगा। अगर आप लेते हैं, ध्यान से समझिए, पुट करते हैं, पुटिंग, जैसे आप ले लीजिए y की वैल्यू आप ले लीजिए 0.8 ले लेते हैं। मान लीजिए y की वैल्यू हमने ले लिया 0.8, कहाँ पे लेंगे, ये दूसरे वाले में लेंगे R में, मतलब कोडोमेन में। कोडोमेन में हमने एक वैल्यू ले लिया 0.8, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0.8 जो हमारे पास fx था, क्या था, fx मतलब जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर था, उसको 0.8 के बराबर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो x हमको डोमेन में x ऐसा रखना पड़ेगा, ये x कहाँ होना रहेगा, ये x रहेगा डोमेन में। हमको डोमेन में एक ऐसा x रखना है जो ये y के बराबर आ जाए, 0.8 के बराबर आ जाए। अब ध्यान से देखिए, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमारा इंटीजर वैल्यू देगा हमेशा, लेकिन 0.8 जो है वो इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत है कि ये इंटीजर वैल्यू देगा, लेकिन 0.8 हमारा इंटीजर नहीं है, लेकिन ये रियल नंबर में है, इस कोडोमेन में है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R, किसमें, डोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्यों, क्योंकि 0. ये जो 8 है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर नहीं आएगा, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 0.8 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये हमेशा क्या देता है, एक इंटीजर वैल्यू देता है, तो 0.8 किसी भी x का नहीं आएगा, ठीक है।
तो ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, एफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में था। ठीक है, ये हमारा 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, गिवन बाई एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा और अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा और x 0 है तो 0 आएगा। मतलब बेसिकली हमको ये बताना है कि जो हमारा फंक्शन है, ध्यान से समझिए, एफ एक्स जो फंक्शन डिफाइंड है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। ठीक है, गिवन क्या है, एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स है और मॉड एक्स कह रहे हैं कि x होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और माइनस एक्स होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, मतलब x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, आप एक चीज़ समझिए, जो मॉड x है, ये हमारा जो मॉड x है ये हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, गिव्स ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब अगर आप मॉडुलस ऑफ 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अगर आप मॉडुलस ऑफ -3 करेंगे तो ये कह रहा है कि अगर x लेस देन है तो उससे पहले एक माइनस आएगा। जैसे समझिए, ये हमारा x है, ये हमारा x है और x क्या है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, और ये क्या होगा, x, और x क्या है, -3, मतलब x क्या है, माइनस, तो ये माइनस माइनस होके क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, मतलब कि माइनस एक्स तो आएगा, x माइनस है इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लग रहा है। ठीक है, फार्मूले का, ये जो बाहर लगा है ये फार्मूले का माइनस है, तब ये पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर आप -5 लगते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मॉड एक्स है वो हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हमको दिखाना है कि ये जो फंक्शन होगा ये नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो अगर डोमेन में हम ऐसा एलिमेंट 2 ले लेते हैं जिसका को डोमेन में एक ही इमेज आ जाए, तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। ये पहला वाला हमारा डोमेन है R, दूसरा वाला R हमारा को डोमेन है। ध्यान से समझिए, पहला हम चेक करेंगे 1 1 फॉर 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन चेक करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन में जिसके लिए को डोमेन में एक ही इमेज आ जाए। जैसे समझिए, आप x1 और x2 2 नंबर ले लीजिए, किसमें, R में, किसमें भैया, डोमेन में, डोमेन में, मतलब लेट कर लीजिए, लेट x1 की वैल्यू रख लीजिए -2, ठीक है, और x2 की वैल्यू ले लीजिए 2। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर x1 की वैल्यू -2 लेंगे तो यहाँ पे रखिए -2 f x1, मतलब कि f -2 अगर आप रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ -2, और मॉड ऑफ -2 कितना होगा, 2 आ जाएगा। अगर आप f x2 रखते हैं, f x2, तो ये क्या आ जाएगा, f of 2, मतलब कि मॉड ऑफ 2, ये कितना आ गया, 2। अब देखिए
हमारे पास fx1 fx2 के बराबर है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। अब एक यहाँ से देखिए, fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2। मतलब क्या है कि डोमेन में हमको दो एलिमेंट मिल गए जिनका को डोमेन में एक ही इमेज है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पे लिखेंगे सिंस देयर आर सेम इमेज इन कोडोमेन ऑफ डोमेन, so it is not 1 1 फंक्शन। ठीक है, रियल नंबर में हमने दो एलिमेंट ले लिया -2 और 2, और दिखाया कि fx1 fx2 के बराबर है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। ठीक है, जबकि कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 x2 के भी बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर f-2 का भी इमेज 2 है और 2 का भी इमेज 2 है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, 1 1 नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप अगर एक दिखाते हैं ये रियल नंबर और ये रियल नंबर, अगर आप फंक्शन दिखाते हैं, अगर आप -2 रखते हैं और यहाँ 2, तो यहाँ को डोमेन में एक ही इमेज आ रहा है 2, इसलिए जो फंक्शन है ये क्या है, हमारा 1 1 नहीं है। अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ऑन टू। क्या चेक करना पड़ेगा, ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने के लिए देखिए, इधर का ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये वाला। अब ध्यान से देखिए, यहां पे चेक करते हैं ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, अगर आप कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, मतलब कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r इन डोमेन, मतलब डोमेन में। ठीक है, फॉर विच fx जो है वो y के बराबर है। ठीक है, fx जो है वो y के बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन होगा। चेक करते हैं, fx हमारे पास है y। अब fx है क्या, fx हमारे पास है mod x। ठीक है, fx हमारे पास क्या है, mod x, और fx किसके बराबर है, y के। इसका मतलब कि हमारा जो mod x है वो क्या आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ y हम ले लेते हैं कोई भी एक, जैसे आप पुट कर लीजिए, पुटिंग y इक्वल टू -3। ठीक है, कहाँ पे लिए हैं, ये लिए हैं कोडोमेन में, ये r जो है वो कोडोमेन वाला है। अब ध्यान से समझिए, अगर y -3 ले लिया तो यहाँ से mod x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अब आपको क्या पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए mod x -3 के बराबर आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, जबकि -3 क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे कोई भी x नहीं है डोमेन में, तो यहाँ से लिख देंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, किसमें, डोमेन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो mod x बराबर -3 है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, इस बात को हम इधर लिख लेते हैं, इसको इरेज करके, ये वाला इधर।
तो इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए कि मॉड x बराबर -3 जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मॉडुलस फंक्शन गिव्स always a positive value, so it is not onto function। ठीक है, इसलिए ये onto फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर रियल नंबर से रियल नंबर में मॉडुलस फंक्शन होता है तो 1 भी नहीं होता है, onto भी नहीं होता है। हेंस इट इज नॉट, हेंस fx बराबर मॉड x इज नाइदर ऑन वन नॉर ऑन टू। ठीक है, तो ये हमारा 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। आप तब तक एक बार देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम लिखा गया है, सिंघम नहीं सिग्नम। सो दैट सिग्नम फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, गिवन बाई एफ एक्स बराबर 1 आएगा जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब एफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी जब एक्स 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी कब, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी कब, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ध्यान से समझिए बात किसकी हो रही है, बात हो रही है सर सिग्नम फंक्शन की। किसकी बात हो रही है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की खास बात यह है कि ये केवल 3 वैल्यू देता है। कौन सी 3 वैल्यू देता है, एक 1 देगा, एक 0 देगा, एक -1 देगा। ठीक है, कब कब देता है, जब x पॉजिटिव होगा तो सिग्नम x 1 होगा, जब x 0 होगा तो सिग्नम x 0 होगा, जब x निगेटिव होगा तो सिग्नम x -1 होगा। मतलब इसके रेंज में केवल 3 एलिमेंट आएंगे। अब ध्यान से समझिए, इसका जो कोडोमेन है वो R है, जबकि रेंज केवल 1 0 -1 3 एलिमेंट है। तब ये कभी भी क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। हालांकि ऐसे नहीं बता सकते हम, ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे बता सकते हैं, हमको लिखना पड़ेगा सीबीएसई में, लेकिन ऐसे देख के बता देंगे कि ये कोडोमेन पूरा रियल नंबर है, जबकि डोमेन रेंज 1 0 -1 3 एलिमेंट है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऐसे आप देख के बता सकते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर जो हमारे पास लिखा गया है सिग्नम एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्नम एक्स को एसजीएन एक्स लिखा जाता है, याद रखिए सिग्नम एक्स को लिखा जाता है एसजीएन एक्स। इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है कि अगर आप सिग्नम एक्स की वैल्यू जैसे मान लीजिए सिग्नम 5 की वैल्यू देखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर आप सिग्नम 10 लिखेंगे तब पर भी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। आप अगर सिग्नम 50 लिखेंगे तब पर भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों, क्योंकि 50 ग्रेटर देन 0 है। ये भाई साहब एफ एक्स की वैल्यू है, मतलब ये F5 की वैल्यू है, ये F10 की वैल्यू है, ये F50 की वैल्यू है। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रखिए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो वो 1 देगा। अगर आप x की वैल्यू जैसे मान लीजिए सिग्नम 0, ये भाई साहब हमेशा 0 आएगा। ठीक है, मतलब F0 हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर आप F-1 रखते हैं सर, मतलब कि सिग्नम -1, तो ये हमेशा -1 देगा। क्यों, क्योंकि जो -1 है वो लेस देन 0 है। यहाँ 0 क्यों था, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पे F-10 रखेंगे तो सिग्नम
-10 जो होगा वो -1 देगा। क्यों? क्योंकि जो -10 है वो लेस देन 0 है, निगेटिव है। अगर यहाँ f -100 रखते हैं तो सिग्नम -100 भी -1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो -100 है वो लेस देन 0 है। मतलब ये 3 प्रकार से डिफाइंड है कि अगर x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी सिग्नम की, अगर x निगेटिव है तो -1 आएगी, और अगर x 0 है तो ये क्या आएगा? 0। मतलब ये केवल 3 वैल्यू देगा, 1, 0 और -1। ठीक है, किस तरीके से देगा? इस तरीके से। अब हमको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो बहुत सा आसान है, आप देख लीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट ले लेंगे हम डोमेन में तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए फॉर ऑन टू, सॉरी फॉर 1 1। देखिए सर ध्यान से समझिए, आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। लेट x1 x2 जो है वो R में बिलोंग करते हैं, किसमें? डोमेन में। इस तरीके से कि x1 की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 5 है और x2 की वैल्यू वही 10 ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि f ऑफ 5 जो होगा, f ऑफ 5, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? सिग्नम 5 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और अगर आप f ऑफ 10 रखेंगे तो ये सिग्नम 10 आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो आप देख रहे हैं, आप डोमेन में जो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे उसके लिए 1 आएगा, जो निगेटिव वैल्यू रखेंगे उसके लिए -1 आएगा। मतलब डोमेन में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसका को डोमेन में केवल एक ही इमेज होगा, और वो इमेज क्या है? 1। समझ रहे हैं मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने ये फंक्शन डिफाइन किया, जो f(x) बराबर हमारा है वो सिग्नम x है, ठीक है, सिग्नम x, सिग्नम x, ठीक। और ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अगर यहाँ पे 5 रखते हैं, 10 रखते हैं, 20 रखते हैं, 50 रखते हैं, 0 रखते हैं, -10 रखते हैं, -20 रखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल 3 वैल्यू है, 1, 0 और -1। 5 का भी इमेज 1 होगा, 10 का भी इमेज 1 होगा, 20 का भी इमेज 1 होगा, 50 का भी इमेज 1 होगा, 0 का इमेज 0 होगा, -10 का 1 होगा, -20 का 1 होगा, -50 रखेंगे तो उसका भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट का को डोमेन में एक सेम इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस there are same image in codomain of 2 or more than 2 elements in domain, so it is not 1 1 फंक्शन। ठीक है सर, इसलिए ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 1 नहीं है। क्यों? बता दिए यहाँ पे कि f(x1) जो है f(x2) के बराबर है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि f5 जो है, यहाँ पे f5 जो है वो f10 के बराबर है, बट 5 जो है वो 10 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है? 1 1 नहीं है। 1 1 आपको समझ में आया होगा कि ये फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है, ठीक है। आप एक बार 1 1 देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है, ठीक है। तो इधर का इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑन टू देखेंगे, देखिए
फॉर ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन में क्या होता है कि हर कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हो जो डोमेन में एक्स रखने पे वो कोडोमेन मिल जाए। मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, किसमें? इन कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, मतलब डोमेन फॉर विच fx जो है वो y के क्या आ जाए? बराबर। ठीक है, fx जो है वो हमारा y के क्या आ जाए? बराबर। तो ले लेते हैं fx जो है हमारे पास क्या है? y के बराबर है। और fx क्या है? सिग्नम x है। fx हमारे पास जो है वो क्या है भैया? सिग्नम x है। ठीक है, अब सिग्नम x किसके बराबर है? y के। मतलब y की जो वैल्यू है, मतलब सिग्नम x जो है ये y के बराबर है। ठीक है, सिग्नम x को ये लिखा जाता है, इसका मतलब है सिग्नम ऑफ x, सिग्नम x। ठीक है, सिग्नम x ऐसे डिनोट किया जाता है। अब जैसे ये सिग्नम x केवल 3 वैल्यू देगा। कौन कौन सी वैल्यू देगा? एक तो 1 देगा, एक 0 देगा, ये माइनस देगा, -1 देगा। अब रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे आप टेक कर सकते हैं पुटिंग, जैसे आप y की वैल्यू ले लीजिए -2, ठीक है, या -3 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। y की वैल्यू -3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्नम x जो है वो -3 के बराबर आ गया। और ये y कहाँ से हमने लिया है? ये हमने r से लिया है, मतलब कोडोमेन से। ये हमने कोडोमेन से लिया है। तो यहाँ पे x ऐसा रखिए, मतलब यहाँ पे x ऐसा होना चाहिए r में, डोमेन में, जिसके लिए सिग्नम x -3 के बराबर आए। लेकिन आपको पता है कि सिग्नम x केवल 3 वैल्यू देगा, एक 1, एक 0, एक -1। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्नम x केवल 3 वैल्यू दे रहा है, 1, 0 और -1। तो सिग्नम x कभी -3 के बराबर नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। x की यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, मतलब कि डोमेन। बिकॉज सिग्नम x गिव्स ओनली 3 वैल्यू, -1, 0 and 1. So it is not possible. It is not possible. ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये fx जो है वो ऑनटू फंक्शन नहीं है। हेंस fx बराबर सिग्नम x इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन, ठीक है, इसलिए ये ऑनटू फंक्शन नहीं। तो ये जो सिग्नम x है वो 1 भी नहीं है और ऑनटू भी नहीं है। हेंस इज इन नाइदर 1 नॉर ऑनटू। हेंस इट इज नीदर 1 नॉर ऑनटू। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया भैया कि ये जो सिग्नम x है ये हमारा 1 भी नहीं है, ऑनटू भी नहीं है। कहाँ से कहाँ तक? रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके जेईई मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है, अगर आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।